नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 एफएम। विधिक शिक्षा एक सेवा। आज इस कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे एक वार्ता का विषय है मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के निस्तारण की प्रक्रिया में सिविल न्यायालय किस सीमा तक हस्तक्षेप कर सकता है। वार्ताकार हैं राजस्थान न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री मीनाक्षी। आप वर्तमान में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के पद पर पदस्थापित हैं। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हमने अब तक ये जाना कि अगर किसी भी पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन किया गया हो और जिसके अंदर आपसी विवादों के निस्तारण का प्रावधान मध्यस्थता के माध्यम से सुनिश्चित किया गया हो, तो ऐसे में क्या कोई पक्षकार सिविल न्यायालय के जरिए अपने विवादों का निस्तारण करवा सकता है? नहीं। हमने ये जाना कि ऐसे मामलों में किसी भी पक्षकार को केवल मध्यस्थता के माध्यम से ही आपसी विवादों का निस्तारण करवाना होगा। हमने यह भी जाना था कि अगर कोई पक्षकार ये कहे कि जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मध्यस्थता के जरिए आपसी विवादों का निस्तारण प्रावधानित किया गया था, रखा गया था, वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही अवैध था या शून्य था, तो ऐसे में उसके अंदर लिखा गया या वर्णित किया गया कोई भी प्रावधान उन पर लागू ही नहीं होता। तो इस बात का निर्धारण भी सिविल न्यायालय के द्वारा ना किया जाकर केवल मध्यस्थता के माध्यम से ही किया जाएगा। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि क्या ऐसे में सिविल न्यायालय का हस्तक्षेप बिल्कुल भी संभव नहीं है या किस हद तक संभव है। यदि सिविल न्यायालय का हस्तक्षेप ऐसे मामलों में संभव है तो उसके लिए शर्तें क्या होंगी और उन शर्तों के पूरा होने पर किस सीमा तक सिविल न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। तो हम इन शर्तों को सबसे पहले जानते हैं। पहली शर्त तो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में जिस विषय वस्तु, विवाद की जो भी विषय वस्तु है, वही विषय वस्तु एक पक्षकार सिविल न्यायालय में अपने दावे में या प्रार्थना पत्र में पेश करे। यानी कि सिविल न्यायालय में किसी पक्षकार के द्वारा पेश किया गया दावा और संविदा या एग्रीमेंट के तहत लिखा गया विषय वस्तु, वो दोनों एक समान होनी चाहिए। दूसरी बात, जो भी पक्षकार सिविल न्यायालय के माध्यम से किसी भी तरह का सीमित अनुतोष भी अगर ऐसे मामलों में चाहता है तो उसको पहले यह न्यायालय को बताना होगा कि हाँ, जिस कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में वो अपना जिस कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में वो न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने के लिए आया है, उस कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता के जरिए आपसी विवादों के निस्तारण के संबंध में प्रावधानित किया गया है और वह पक्षकार इस बात को मानता है और उसने मध्यस्थ को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है या वह बहुत जल्दी शुरू करने वाला है या प्रक्रिया पूरी होने वाली है। अगली बात, जो दूसरा पक्षकार है जो कि सिविल न्यायालय में पहले पक्षकार द्वारा कोई वाद या प्रार्थना पत्र पेश किए जाने के पश्चात उपस्थित होगा और उसका जवाब देगा, वो किसी तरह का पहले जवाब पेश ना करके सबसे पहले वो ये आपत्ति पेश करे कि इस मामले का निस्तारण सिविल न्यायालय में नहीं हो सकता, अपितु सिर्फ और सिर्फ मध्यस्थ के माध्यम से ही हो सकता है। क्योंकि अगर दूसरे पक्षकार ने ये आपत्ति उठाए बिना जवाब सिविल न्यायालय में पेश कर दिया तो ये माना जाएगा कि दूसरे पक्षकार ने भी कहीं ना कहीं मध्यस्थता के माध्यम से आपसी विवादों के निस्तारण के जो उसके अधिकार था उस अधिकार को छोड़ दिया है, वेव ऑफ कर दिया है और वो खुद भी अब सिविल न्यायालय के माध्यम से ही अपने विवादों का निस्तारण करवाना चाहता है। तो ये शर्तें पूरी होना बहुत ज़रूरी है। अब हम ये जानते हैं कि ये शर्तें पूरी होने के बाद सिविल न्यायालय को ऐसे मामलों में किस हद तक और कितना हस्तक्षेप करने का अधिकार है। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि अगर कोई पक्षकार मध्यस्थ नियुक्त ना करके सीधा सिविल न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने के लिए आता है तो ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय
सारी शर्तों को देखने के बाद, ये देखने के बाद कि क्या वास्तव में जिस कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के संबंध में कोई भी पक्षकार वाद लेकर आया है, उसमें, उस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले क्या आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता के ज़रिए आपसी विवादों के निस्तारण का प्रावधान है या नहीं। और ऐसा होने पर सिविल न्यायालय केवल उस विवाद की विषय वस्तु के संरक्षण के लिए, जिससे कि ऐसा ना हो कि जब तक मध्यस्थ की नियुक्ति हो या मामला आगे बढ़े, तब तक जो विवाद की विषय वस्तु है वही ख़त्म ना हो जाए या उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसको कोई किसी दूसरे को हस्तांतरित ना कर दे। यानी विवाद की विषय वस्तु के संरक्षण की हद तक, केवल उसके संरक्षण की हद तक जो सिविल न्यायालय है वो अंतरिम अनुतोष किसी पक्षकार को दे सकता है, और वो भी जब तक कि उस पूरे मामले में मध्यस्थ की नियुक्ति ना हो जाए। तो कुछ सीमित समय तक और कुछ ही सीमा तक सिविल न्यायालय को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी से बहुत लाभ होगा, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जिन कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन के ज़रिए आपसी मतभेदों के निस्तारण का प्रावधान दिया होता है, वहाँ अक्सर पक्षकार इस उलझन में रहते हैं कि क्या वो सिविल न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करें या मध्यस्थ को नियुक्त करें। और यदि वो सिविल न्यायालय में आकर अंतरिम अनुतोष नहीं मांगते हैं, तो ऐसे में जो विवाद की विषय वस्तु है उसके संरक्षण का भी सवाल खड़ा होता है। और उधर से दूसरा पक्षकार हमेशा ये चाहता है कि किसी तरह से सिविल न्यायालय में उसके द्वारा पेश किया गया वो जो वाद है वो किसी तरह खारिज हो जाए। तो यानी कि दोनों प्रक्रियाएं हो सकती हैं। जब तक कि मध्यस्थ की नियुक्ति ना की जाए, एक पक्षकार सिविल न्यायालय से अंतरिम अनुतोष की मांग कर सकता है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे विधिक शिक्षा एक सेवा कार्यक्रम के तहत एक वार्ता का विषय था मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के निस्तारण की प्रक्रिया में सिविल न्यायालय किस सीमा तक हस्तक्षेप कर सकता है। वार्ताकार थे राजस्थान न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री मीनाक्षी। तो बने रहिए आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM के साथ।